कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी अब ग्राफ विधि से हल करना है क्वेश्चनों को। फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, माना लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, तब पहली कंडीशन है, जो पहली शर्त है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 10 है। यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर है? 10। ये पहली शर्त हो गई। लड़के x हैं, लड़कियां y हैं, तो x + y = 10 समीकरण 1। अब इस समीकरण जब प्राप्त हो गया तो हमें टेबल बनानी है। तो x का मान 0 रख दें। तो x = 0 रखने पर 0 + y = 10, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10। ऐसे ही y = 0 रख दें तो x + y का मान 0 = 10, यानी कि x = 10। यानी जब x का मान 0 लिया तो y का 10 आया, और y का 0 लिया तो x का मान 10 आया। इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या कम है तो उसमें 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो लड़कियां बराबर लड़के + 4। लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, +4। x का पक्षांतर तो -x + y = 4 समीकरण 2। अब इसमें भी x = 0 रखने पर 0 रख देंगे, y = 4। 0 में y जोड़ें, y = 4। अब y = 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो देखेंगे -x + 0 = 4, इसलिए -x = 4, इसलिए x बराबर आ जाएगा -4। तब टेबल बनेगी, x का मान 0 लिया तो y का मान 4, और y का मान 0 लिया तो x का मान -4। इस तरीके से दोनों समीकरणों से हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के पश्चात हमें ग्राफ खींचना। तो पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के पश्चात दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करेंगे रेखाओं के रूप में। जैसे देखेंगे, ये y अक्ष है और ये x अक्ष। x अक्ष x डैश अक्ष, y अक्ष y डैश अक्ष। माना दो का अंतर ले रहे हैं या एक का अंतर ले लें, आप जैसा उचित समझे। माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 x अक्ष पर, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। दोनों पे 1 लेते हैं तो जहां पे काटेंगे उससे 0। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर टिक लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। बहुत है इतना। पहला मान है x का मान 0, y का मान 10। यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान 10, तो ये हो गया 0, पहला बिंदु आ गया। दूसरा x का मान 10 है, y का मान 0, x का मान 10 है, y का मान 0, तो 10, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा दी थी x + y = 10। पहला समीकरण था x + y = 10, उसकी रेखा आ गई। अब दूसरी रेखा को प्रदर्शित करेंगे, यानी दूसरे समीकरण के बिंदुओं को। x का मान 0 है, y का मान 4 है। x का मान 0, y का मान 4, ये हो गया 0, 4। फिर दिया है -4, 0, x का मान -4 है, y का मान 0, -4, 0, ये बिंदु आ गया। इन बिंदुओं से होते हुए रेखा खींच लेंगे।
इस रेखा का भी नाम लिख देंगे, ये दिया है -x + y = 4। इस तरीके से हम दोनों रेखाओं को खींच लेंगे। अब जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को, वही बिंदु आएगा, वहां x का जो मान होगा y का मान होगा, वही समीकरण का हल होगा। तो यहाँ से इस पर लंब डालेंगे x अक्ष पर, तो देखेंगे लंब कहाँ आ रहा है 3 पर। y अक्ष पर लंब डालें तो कहाँ आ रहा है 7 पर। इसका मतलब हो गया x बराबर हो गया 7 और y बराबर हो गया, x बराबर हो गया 3, क्योंकि x अक्ष पे लंब कितने पे गिर रहा है 3 पर। y अक्ष पे लंब देखें तो कितने पे गिर रहा है 7 पर। इसलिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। x का मान लड़कों की संख्या है और y का मान लड़कियों की संख्या। इसलिए लड़के बराबर, लड़के 3 है प्रतियोगिता में और लड़कियां 7। बहुत आसान सा तरीका है। पहले दोनों रेखाओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। जिस बिंदु पर ये दोनों ग्राफ काटेंगे, दोनों रेखाएं काटेंगी, वहां से x अक्ष पर लंब डालेंगे, उसके पश्चात y अक्ष पर लंब डालेंगे। x अक्ष पर लंब जहां पर गिरेगा वह x का मान होगा, y अक्ष पर जहां पर गिरेगा वह y का मान होगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी ग्राफी विधि से हल करना। मानते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये है। तब पहली शर्त है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, यानी कि 5 पेंसिल तो 5 गुणा एक पेंसिल का x और 7 कलम तो 7 गुणा एक कलम का मूल्य y रुपये। 5x + 7y = 50 समीकरण की। अब x का मान 0 रख देंगे। 5 × 0 + 7y = 50। 0 का गुणा करें 0 + 7y = 50, यानी 7y = 50। y बराबर लिखेंगे तो 50/7, 7 का भाग देंगे 7 × 7 = 49, बचा 1, 10 हो गया, 7 × 7, 7.1 आ गया। फिर y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो 5x + 7 × 0 = 50, 5x + 0 = 50, इसलिए 5x बराबर हो गया 50। x बराबर 50/5, यानी x बराबर 10। अब टेबल बनाएंगे x और y। x का मान 0 लिया तो y का मान 7.1, y का मान 0 लिया तो x का मान आया 10। अब देखते हैं आगे द्वितीय शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, यानी 7 पेंसिल का हो गया 7x और 5 कलम का हो गया 5y = 46। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इसमें भी x बराबर 0 रखने पर तो 7 × 0 + 5y = 46। 0 का गुणा करें 0 + 5y = 46, इसलिए 5y बराबर हो गया 46। y बराबर लिखेंगे तो 46/5, 5 का भाग देंगे, 5 ने 45, बची 1, 5 दूनी 10, 9.। अब देखें y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखें तो 7x + 5 × 0 = 46। 7x + 0 का गुणा करें 0 = 46, 7x = 46, इसलिए x बराबर हो गया 46/7। 7 का भाग देंगे तो 7 × 6 = 42, बची 4, 40 हो गया, दशमलव लगा लिए 0, 7 × 5 = 35, हो गया लगभग 6.5। तब x का मान 0 तो y का मान आया 9.2 और इसका मान 0 तो ये आया 6.5। इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे। उसके पश्चात इसे ग्राफ पर प्रदर्शित कर देखेंगे। ग्राफ तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। माना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। तब 1-1 सेंटीमीटर चिन्ह बना लेंगे और अंक लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। x डैश अक्ष पे देखें तो -1, -2, y डैश पे -1, -2, क्योंकि इधर माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए x डैश y डैश की तरफ छोटी जगह छोड़ी है। जिधर ज़्यादा आवश्यकता उधर ज़्यादा आवश्यकता वाला बना लेंगे।
अब x का मान 0 और y का मान 7 x का मान 0, y का मान 7 से थोड़ा ऊपर, तो 0,7.1। और दूसरा मान है 10,0, x का मान 10 है और y का मान 0, तो ये हो गया 10,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखेंगे एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इस जो समीकरण था पहला वाला, वो समीकरण है 5x + 7y, 5x + 7y = 50। अब दूसरा देखेंगे, x का मान 0 लिया तो y का मान 9.2, x का मान 0, y का मान 9.2, 9 से थोड़ा ऊपर 0,9.2, और इसका 6.5 यानी 6 और 7 दोनों के ठीक मध्य में, और y का मान 0, तो यहाँ पे हो गया बिंदु 6.5, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा अब यहाँ से जो बिंदु आया यहाँ से लंब डालेंगे, तो यहाँ से लंब डालें सामने, ये लगभग 3 पे आ रहा, ये लगभग 5 पे आ रहा। इसका मतलब हो गया x बराबर कितना आया, x बराबर 3 आ गया। y अक्ष पे देखें तो कितने पे मिल रहा है, 5 पे, तो y बराबर हो गया 5। x और y के जब मान आ गए तो हम लिख सकते हैं x जो मान था वो एक पेंसिल का मूल्य है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपए। इस प्रकार से हम ग्राफ विधि द्वारा क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।